चुनाव पंचायत चुनाव पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रोक के बाद फिर से शुरू की जाएगी आरक्षण प्रक्रिया। दोबारा होगा आरक्षण। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रही है। हाईकोर्ट से धामी सरकार को यह बड़ा झटका लगा है और आरक्षण विवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। यानी कि आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। अब ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। फिर से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रही है। राज्य में पंचायत चुनाव पर रोक, हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से रोक लगाई गई। सरकार हाईकोर्ट में रिजर्वेशन पर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई। ऐसे में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर न तो स्पष्ट नीति प्रस्तुत कर सकी और न ही न्यायालय को भरोसेमंद विवरण दे सकी। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह फिर जल्द से जल्द आरक्षण संबंधी नीति स्पष्ट करे। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और 12 जिलों में चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का हालांकि मानना भी यह है कि यह फैसला राज्य की सियासत और पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष पहले से ही सरकार पर पंचायतों में आरक्षण को लेकर मनमानी और अनियमितता के आरोप लगा रहा था, जिसे अब न्यायालय की टिप्पणी से बल मिल सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार की अगली रणनीति और अदालत में उसकी प्रस्तुति पर टिकी है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रही है। अब आगे की राह उत्तराखंड सरकार की क्या होगी, ये देखना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप देखिए, ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरकार लगातार, अगर धामी कैबिनेट की बैठकों में भी बात कर ले तो कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो पंचायत चुनाव से जुड़ी, जिस पर मुहर लग रही थी। ऐसे में अब आरक्षण को लेकर के कहा गया है चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दिया गया। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है और यही वजह है कि पंचायत चुनाव फिलहाल अभी नहीं किए जा सकते। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी दी कि आगे किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए तमाम तरीके की अब बयानबाजी भी सामने आ रही है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रही है। हालांकि सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। रजनीश दीक्षित हमारे साथ लाइव है। रजनीश, हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है पंचायत चुनाव को लेकर, जो पिछले कुछ दिनों से धामी सरकार लगातार धामी कैबिनेट में कई ऐसे फैसले ले रही थी, अब उस पर रोक। जी, मैं आपको बता दूं, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सीधे सीधे आरक्षण जो पंचायत चुनाव में अपनाया गया है उस पर नाराजगी जाहिर की है। राज्य सरकार को समय दिया था कि आप अपनी आरक्षण जो आपने इम्प्लीमेंट किया है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसकी तस्वीर साफ करिए। तो वो तस्वीर साफ करने में कमजोर रही है राज्य सरकार, जिसके बाद हुआ ये है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने सीधे सीधे रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि जब तक आरक्षण दोबारा से तय होगा, और आपको बताएं कि कल फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी और सबसे अहम जानकारी यही है कि एक और जहां पूरी लंबी कवायद चल रही थी, जहां तय कर लिया गया, अधिसूचना जारी हो गई थी पंचायत चुनाव को लेकर, 2 चरणों में चुनाव होने थे। 10 जुलाई को भी पहले चरण में चुनाव होना था उन इलाकों में जहां पर पहले बारिश ज्यादा हो सकती है मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद 15 जुलाई को होना था और 19 जुलाई को काउंटिंग होनी थी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा शेड्यूल था ये डिसाइडेड था, लेकिन इसी बीच जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, ये अहम रोक है जिसके मद्देनजर चुनावी जो प्रक्रिया है वो रुक गई है और दोबारा से फिर से आरक्षण जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसका चयन होगा। जिसके बाद, और आपको बताएं सबसे अहम जानकारी कि कल फिर सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। तो फिलहाल प्राइमरी फिसाई जो पहला आदेश आया है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्टे कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। ठीक है रजनीश, अब अगर आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर बात की जाए तो आगे की प्रक्रिया आरक्षण को लेकर क्या होगी, सरकार का रुख क्या होगा? और आपने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो रही है, कल सुनवाई किस लिहाज से बेहद है? देखिए, कल की सुनवाई काफी अहम है, क्योंकि राज्य सरकार अब तक
असफल रही है अपना पक्ष रखने में कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्या मापदंड अपनाए गए, किस आधार पर इन्होंने यहाँ पर आरक्षण जो इम्प्लीमेंट किया है, खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। और आपको बता दें कि इसका आदेश अभी थोड़ी देर में आने वाला भी है, वो अपलोड भी हो जाएगा वेबसाइट पर हाईकोर्ट की। उसके बाद राज्य सरकार भी अपनी रणनीति बनाएगी। बहरहाल कल का दिन काफी अहम है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव की जो लंबे समय से कवायद चल रही थी, पहले भी रोक लगाई गई। पहले जो है राजभवन ने रोक लगा दी थी कि प्रस्ताव सही नहीं बनाया गया, और उसके बाद फिर आनन फानन में चुनाव आयुक्त ने घोषणा कर दी और कहा कि चुनाव का शेड्यूल पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई आरक्षण को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो एग्जीक्यूट किया गया, तो उस पर नाराजगी जाहिर की गई। तो कहीं ना कहीं लैकुना है, लूपहोल है आरक्षण को लेकर, जो राज्य सरकार की तैयारियों पर उसकी साख पर बट्टा लगाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है रजनीश, जब हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर तमाम चीजें जब पेश की गई, तो उसमें क्या क्या खामियां पाई गई हैं? क्या कोर्ट की तरफ से इसको लेकर भी कोई जानकारी दी गई है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हल्द्वानी के जिला पंचायत में जो आरक्षण था, उसको लेकर ये मामला चैलेंज किया गया था। और नैनीताल हाईकोर्ट ने उसी मामले में आज की तारीख लगी थी, सोमवार का दिन आज मुकर्रर हुआ था कि इसमें आज फैसला आएगा। तो उसी तरीके से आज जब राज्य सरकार को समय दिया गया था, तो आज के दिन उनको एफिडेविट लगा के बताना था कि क्या उन्होंने मापदंड को देखते हुए आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया है। तो वो कोर्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाए। कोर्ट उनके इस एफिडेविट से खुश नहीं हुआ और ना ही संतुष्ट हुआ। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, फिलहाल तो हम सीधे सीधे रोक लगा रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर प्रभावी रोक रहेगी अग्रिम आदेश तक, और इसके बाद कल फिर सुनवाई होनी है। तो कल देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। रजनीश, जाहिर सी बात है हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी, तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया था। और आप देखिए, धामी कैबिनेट में भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पंचायत चुनाव को लेकर मंजूरी भी दी गई थी। ऐसे में अब सरकार की आगे की राह क्या होगी? क्या रुख अपना सकती है सरकार? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की जो चुनौती है वो यही है कि अपनी प्ली मजबूती से रखे, हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखे, ताकि वो मतलब संतुष्ट कर सके हाई कोर्ट को, और कि उन्होंने जो आरक्षण नीति अपनाई है उसमें जो खामी उसको दूर करके दोबारा से ड्राफ्टिंग होगी। तो अगर ये दोबारा से ड्राफ्टिंग होती है तो निश्चित रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी पंचायतों का आरक्षण दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, और जहां जहां पर उन्हें खामी लगती है उसको फिर दुरुस्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये लिंगर ऑन हो जाएगा चुनाव। जो पहले विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सरकार ने आरक्षण में, आज आपको बताएं कि कांग्रेस जो है आज इसी मुद्दे को लेकर जो उत्तराखंड के जो चुनाव आयुक्त हैं उनके कार्यालय में पहुंची हुई है, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता हैं, और वो आरक्षण के मुद्दे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी बीच में जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की जीत के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य सरकार जो आरक्षण अपना रही है वो एक कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है, वो सही नहीं है। उसको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, और इन्हीं आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने आज जो रोक लगा दी है, तो इन आरोपों को बल जरूर मिलता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं दोबारा से अब आरक्षण तय होगा, और जिसकी वजह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो तय समय था उससे वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि लिंगर ऑन हो सकते हैं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। बिल्कुल, और मैं विपक्ष को लेकर ही आपसे सवाल करने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो आप फैसला सुनाया गया हाईकोर्ट की तरफ से, इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो हाईकोर्ट में लगातार पाबंदियां लगाई जा रही थी, आशंकाएं जो जताई जा रही थी विपक्ष की तरफ से, उस पर मुहर लगी है। अब ऐसे में ये भी बताइए आप रजनीश कि हाईकोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, कल भी सुनवाई होनी है, कल की सुनवाई का क्या प्रभाव होगा आगे? देखिए, सुनवाई का कोर्ट की प्रोसीडिंग है, यहाँ आपको समझना होगा। सबसे पहला जो आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वो यही दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्टे किया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब रोक लगाने के बाद आगे अपने पक्ष रखने का अधिकार सभी को है, तो सभी लोग अपने पक्ष रखेंगे, जिसमें राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। और अगर वो पक्ष से कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं तो फिर कोर्ट उसके आधार पर निर्णय लेगी। अगर नहीं संतुष्ट कर पाते हैं तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपके साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के गरिमा दासवानी भी है। गरिमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि रोक लगा दी गई है, इस प्रक्रिया पर क्या कहेंगे इस पर? जी नमस्कार। ये तो होना ही था, क्योंकि तरफ से आरक्षण में गिरफ्तारी की गई और आरक्षण में जिस तरह से अपनी चलाई है सरकार ने, और उसका मंतव्य यही था
उसकी मंशा यही थी, क्योंकि वो पहले दिन से हम देख रहे हैं पंचायत चुनाव प्रदेश में होने नहीं देना चाहते, इसीलिए षड्यंत्र रचा है और उल्टा सीधा आरक्षण किया है, जिसकी वजह से लोग आपत्तियां लेकर हाईकोर्ट में जाएं और कोर्ट को पड़ा। एक तरह से अगर मैं देखूं तो निर्णय सही है, क्योंकि आरक्षण में इन्होंने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे वाली कहावत को चरितार्थ किया है। लेकिन अगर हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। 6 से 7 आप सोचिए, दिसंबर में कभी नवंबर के महीने में पिछले साल पंचायत के जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था और अभी हम जून महीने में चल रहे हैं, तो लगभग 7 से 8 महीना हो गया है हमारे वहाँ पंचायत चुनाव नहीं हुए। संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि कार्यकाल समाप्त होने से। ठीक है गरिमा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका प्राइम न्यूज पर बहुत स्वागत है। और अब आखिरकार हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? क्योंकि कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि 6 से 7 महीने हो चुके हैं सरकार की, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खामियाजा है वो सरकार के जिस तरीके से अनदेखी की गई है आरक्षण को लेकर, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे प्रदेश को। देखिए, न्यायालय का आदेश आया है, उसका मध्यन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया था। न्यायालय का भी निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं। अभी देखते हैं क्या इस पर, और कल भी उसमें बहस होनी है और सरकार अपना पक्ष रखेगी। कोई भी जब आरक्षण तय होता है तो किसी न किसी मानक के आधार पर होता है। उस मानक पर कुछ लोग चुनौती देते हैं, उसकी सुनवाई भी रहेगी। लेकिन क्योंकि चुनाव डिक्लेयर करने के लिए कहीं से न्यायालय की ओर से आदेश नहीं था, इसलिए कल विधिवत रूप से परसों चुनाव डिक्लेयर हुआ है और विधिवत उसका न्यायालय के जो निर्णय उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार चुनाव के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस जहाँ तक एक और तो कभी चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, चुनाव समय नहीं कराए जा रहे हैं, और जब सरकार चुनाव कराती है तो उस पर प्रश्न खड़ा करने का काम कांग्रेस करती है। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए महेंद्र जी, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अब लगभग शुरू ही होने वाली थी और तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से कर लिए गए थे, एक बड़ा झटका ही माना जा सकता है। आप ये देखिए कि विपक्ष ने भी हाईकोर्ट में ये सवाल उठाया था, इस पर आशंका जताई थी आरक्षण को लेकर, और आरक्षण में ही खामियां पाई गई जिसकी वजह से पंचायत चुनाव पर रोक लगी है। आरक्षण में किसी प्रकार की खामियां नहीं रही थी, मैं इसको मान नहीं सकता हूं, क्योंकि आरक्षण किसी आधार पर ही तय होता है। ओबीसी आरक्षण के बाद जो 0 से आरक्षण को प्रारंभ किया गया, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति को अपना विषय रखने का अधिकार होता है, न्यायालय आरक्षण में अगर संशोधन की बात करता है तो हम उसके हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। लेकिन न्यायालय का निर्णय जिस रूप में आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने किसी आधार पर अगर चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित किया है, लेकिन मैंने कहा ना, सरकार भी प्रतिबद्धता समय चुनाव कराने की। कल जब बहस न्यायालय में विषय आएगा, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो भी डिसीजन न्यायालय का आया उस पर अपनी प्रतिक्रिया बाद में हम देंगे। न्यायालय में हमारे वकील है, सब प्रकार की चर्चा करेंगे। ठीक है महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश बने हुए हमारे साथ। रजनीश, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हमने राय ली, और एक तरफ कहना है कांग्रेस का कि लोकतंत्र की हत्या, बीजेपी का कहना है कि हम नहीं मानते किसी तरीके से आरक्षण में खामी। देखिए, समझना होगा। देखिए, कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी। जब अभी गरिमा दसानी भी बता रही थी अपने संस्थान पे कि नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद से लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रही। कांग्रेस ने यही कहा कि बीजेपी की मंशा नहीं है कि तय समय पे चुनाव हो, तो उस चुनाव को लेकर लंबी कवायद होती रही। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बता रहे थे कि कांग्रेस निशाना इसलिए साध रही है कि उनका कहना है कि चुनाव जब नहीं हो रहे थे तो कांग्रेस इस बात पे शोर मचा रही थी कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब जब चुनाव होने लगे तो कांग्रेस आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, तो कहीं ना कहीं लिंगर ऑन कर रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी चूक है राज्य सरकार की कि जो नैनीताल हाईकोर्ट में जब पक्ष रखा गया था, तारीख पहले से तय थी कि सोमवार को फैसला होना है आरक्षण को लेकर ही, तो उसमें जो एफिडेविट दिया राज्य सरकार ने, जो जवाब दिया, वो संतुष्ट नहीं कर पाए कोर्ट को सीधे सीधे। और इसकी वानगी है कि हाईकोर्ट ने सीधी सीधी रोक लगा दी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर, जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का एक झटका है। और दूसरा ये है कि कल मंगलवार है, मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई होनी है, तो अभी देखना होगा कोर्ट क्या रुख अपनाता है। लेकिन बहरहाल जो शुरुआती आदेश, जो पहला आदेश है, वो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत। ठीक है रजनीश, आरक्षण प्रक्रिया कब से दोबारा से शुरू की जा सकती है? क्या इस पे किसी तरीके की टिप्पणी अभी तक? जी, अपना सवाल दोहराइए। आरक्षण की प्रक्रिया कब से शुरू की जा सकती है? क्या इस पर अभी तक किसी तरीके की टिप्पणी की गई है? देखिए, कोर्ट को जो सीधे सीधे कहा है कि
जो राज्य सरकार है वो आरक्षण को लेकर अपना पक्ष जो मजबूती से स्पष्ट नहीं कर पाई। हाँ। तो लिहाजा इसलिए स्टे लगा दिया गया। स्टे लगाने के बाद कल फिर बहस होनी इस मामले पर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। तो फिर से जैसा कि बीजेपी भी अपना होमवर्क करेगी, अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार के अधिवक्ता लोग भी अपना होमवर्क करेंगे, तो कल फिर इस मामले पर बहस होगी। तो कोर्ट का रुख जो है वो सीधे सीधे साफ है, बहरहाल रोक लग गई है। कल क्या होता है होना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। ठीक है, कल कितने बजे तक सुनवाई हो सकती है? और रजनीश, मैंने आपसे ये सवाल पहले भी पूछा था कि कल की सुनवाई क्या पंचायत जो त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं उस पर क्या कोई और असर डाल सकता है? चूंकि 10 जुलाई को मतदान होने थे और ऐसे में अभी फिलहाल अगर स्टे लगती है तो जाहिर सी बात है कई सवाल सरकार की मंशा पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको सीधे सीधे समझना होगा, जैसे ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई है तो यानी कि जो चुनावी प्रक्रिया है, जो आरक्षण नीति अपनाई गई है, उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद जो मापदंड है उनका पालन किया जाएगा। तो पहली चीज तो होना तय है कि जो तय कार्यक्रम जो चुनाव ने घोषित किया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने के साथ साथ और कहीं पर जो इन लोगों के जो प्रत्याशी लगभग तय हो गए थे, अंदर खाने नाम फाइनल होने पोजीशन में थे, तो वहां पर आरक्षण बदलेगा तो प्रत्याशी भी बदलेंगे। तो ये रस्साकसी न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए रहेगी बल्कि राज्य सरकार के लिए भी रहेगी कि उनके जो जिताऊ कैंडिडेट थे, जिनके वो नाम और फाइनल हो रहे थे, वो आरक्षण आधार पर ही तय हो रहे थे कि फलानी सीट ओबीसी की है तो उसमें ओबीसी नेता को लड़ाना है, फलानी सीट एससी की है तो उसमें एससी को लड़ाना, जनरल है जनरल को लड़ाना। अब इस सूरत हाल में जब ये आरक्षण दोबारा से रिव्यू होगा तो पूरी कवायद दोबारा से होगी, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन की बात हो, चाहे वो चुनाव में आरक्षण क्या अपनाना है, कौन सी जिला पंचायत ओबीसी होगी, कौन सी एससी होगी, तो ये सारी चीजें रिव्यू में। ठीक है, कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कल सुनवाई होगी, क्या सुनवाई होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया रजनीश। बढ़ेंगे आगे। ईरान से भारतीयों की वापसी का सिलसिला।